हेलो व्यूअर, वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो पहले लिम्फेटिक वेसल्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि लिम्फ जो है वो जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो होता है वो क्या होता है। ये जो लिम्फ है ये एक क्लियर वाटरी फ्लूइड रहता है और उसका जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा की तरह ही रहता है, लेकिन प्लाज्मा में एक एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन रहता है जो कि यहाँ पे लिम्फ में नहीं रहता। और इसका काम क्या है? लिम्फ का जो मेन काम है वो हमारे बॉडी को इम्यूनाइज करना होता है। वो बैक्टीरिया हो गया, जो डैमेज सेल हो गया, उसे बॉडी से रिमूव करता है। और लिम्फ जो है लिम्फोसाइट उसमें पाया जाता है, लिम्फोसाइट से बना होता है लिम्फ। और इसका ये जो लिम्फ है ये एक लाटिन वर्ड लिम्फा से आया है। और लिम्फा मीनिंग्स, लिम्फा का मतलब होता है वाटर। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन हो गया, वेस्ट मटेरियल्स हो गया, अनवांटेड मटेरियल्स हो गया, ये सब जो है वो हमारे बॉडी से रिलीज करता है। और ये कैसे ये अपना काम कराता है और इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये प्राइमरी फंक्शन जो है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करना ऑल ओवर द बॉडी। और ये लिम्फ जो है इसमें जो हमारा बॉडी का इन्फेक्शन फाइटिंग सेल जो कि वाइट ब्लड सेल है वो पाया जाता है। और ये लिम्फ के थ्रू जो है वो ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट होता है। और लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन रहता है मेनली वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, लिपिड एंड वाइट ब्लड सेल। मेनली ये वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे बॉडी को इम्यूनाइज करके रखता है और स्ट्रांग इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। जैसे ब्लड वेसल्स रहता था जिसमें ब्लड फ्लो होता था, वैसे ही लिम्फ वेसल भी है। और लिम्फ वेसल का पहला जो कैटेगरीज है वो है लिम्फ कैपिलरीज। और ये लिम्फ कैपिलरीज जो है वो ब्लड कैपिलरीज की तरह ही है, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से ही बना हुआ है, जो कि ब्लड वेसल्स भी बना हुआ था। और इसमें ईजिली जो है वो प्रोटीन हो गया, सेल डेब्रिस जो हो गया, वो ईजिली यहाँ पे फ्लो हो पाता है और बॉडी से वो एक्सक्रीट कर देता है थ्रू द यूरिन एंड स्टूल। एंड एक ग्रुप ऑफ टीनी कैपिलरीज जब कॉम्बाइन होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक लार्ज लिम्फ वेसल्स ये फॉर्म करते हैं। और ये जो लिम्फेटिक टिश्यू है ये और लिम्फेटिक नेटवर्क है वो ऑल ओवर द बॉडी पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन में ये नहीं पाया जाता। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोन्स एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन को छोड़ के बाकी ऑल ओवर द बॉडी में ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो पाए जाते हैं। और लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो स्लाइटली बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो ये है ये जो ग्रीन दिख रहा है ये है लिम्फ कैपिलरीज। एंड दूसरा जो पार्ट है ब्लड वेसल्स का वो है लार्ज लिम्फ वेसल्स। एंड इसका जो लिम्फ वेसल्स का जो थिकनेस है वो सेम रहता है एज ऑफ ब्लड वेसल्स, जो वेन का थिकनेस रहता है उसके हिसाब से ही रहता है लिम्फ वेसल्स का जो थिकनेस। और ब्लड वेसल्स जैसे 3 लेयर में डिवाइड हुआ था, जैसे कि आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस रहता था, मिडिल लेयर जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ था और इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ था, इनर लेयर जो है वो एंडोथेलियम से बना हुआ था। लिम्फेटिक वेसल्स में भी बस सेम कंपोजिशन रहता है, फाइब्रस कवरिंग रहता है, आउटर मिडिल में जो है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं, एंड इनर लेयर जो है वो एंडोथेलियम से बना हुआ होता है। और लिम्फ वेसल में एक कॉप से बहाल पाए जाते हैं जो कि ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते थे, जो कि एक डायरेक्शन में वो लिम्फ या फ्लूइड को फ्लो करने में मदद करते हैं, बैकवर्ड फ्लो वो होने नहीं देते। जैसे कि ब्लड को फ्लो होने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन रहता था, जैसे कि हार्ट जो है वो पंप करता था बॉडी को ऑल ओवर द बॉडी, लेकिन यहाँ पे लिम्फ वेसल्स जो है वो उसका कुछ पंपिंग ऑर्गन नहीं है। ये इसका जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो रिदमिकली कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, उसकी वजह से ये जो लिम्फ है वो पंप होता है ऑल ओवर द बॉडी। एंड व्हेन दीज लिम्फ वेसल्स become larger when they join together and it able to form 2 large ducts, that is one is thoracic duct and thoracic duct is also called as left lymphatic duct and the second one is right lymphatic duct. And these lymphatic duct empty the lymph into the subclavian veins, and through the subclavian veins these limbs are entered to superior vena cava and to the heart.
तो पहले डिस्कस करते हैं थोरासिक डक्ट क्या होता है। और ये थोरासिक डक्ट जो है वो सिस्टर्ना, ये थोरासिक डक्ट जो है वो सिस्टर्ना काइली से ये स्टार्ट होता है। एंड ये एक डायलेटेड चैनल है और डायलेटेड लिम्फ चैनल है जो कि फर्स्ट टू लुम्बर वर्टिब्रा जो है उसके सामने पाए जाते हैं। और इसका जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर का लॉन्ग रहता है, 40 सेंटीमीटर इसका लॉन्ग रहता है। और ये लेफ्ट सबक्लावियन वेन्स में जाके ये खुलता है, मीन्स सर्कुलेशन कराने के लिए लिम्फ को। और ये जो है लिम्फ कलेक्ट करता है फ्रॉम दी बोथ लेग्स एंड पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, द लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स एंड हेड, नेक एंड लेफ्ट आर्म। ये सब पार्ट से ये लिम्फ जो है वो कनेक्ट करता है और सुपीरियर वेना कावा में पहुंचाता है। यहाँ पे देखो इसका कोर्स मीन्स यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है थोरासिक थोरासिक डक्ट का। ये जो है नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे T12 नियर द 12 बॉर्डर ऑफ T12 मीन्स यहाँ पे लुम्बर वर्टिब्रा जो है, लुम्बर वर्टिब्रा 1 एंड लुम्बर वर्टिब्रा 2, इसमें ये सिस्टर्ना काइली जो है वो पाए जाते हैं। ये सिस्टर्ना काइली जो है वो पाए जाते हैं। इसके थ्रू जो है लिम्फ फ्लो होता है फ्रॉम द बोथ लेग्स एंड फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द, अगर हम इस बॉडी को 4 सेगमेंट में डिवाइड करें, ये हेड रह गया, हेड को भी हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करें, तो ये जो अपर क्वाड्रल राइट अपर क्वाड्रल पार्ट जो है ये इसमें ड्रेन करता है ओनली राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 पार्ट है मीन्स लेफ्ट अपर क्वाड्रल्स एंड राइट लोअर क्वाड्रल एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रल, ये 3 सेगमेंट को ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो लिम्फ ड्रेन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है थोरासिक जो लुम्बर वर्टिब्रा 1 एंड 2 उसके पास ये रह रहा है, ये सिस्टर्ना काइली, ये सिस्टर्ना काइली लुम्बर 1 एंड 2 वर्टिब्रा के सामने रह रहा है। और इसमें से ब्लड जो है वो अपनी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड और बोथ लेग्स पार्ट से लिम्फ जो है वो कलेक्ट करता है एंड इसके थ्रू ये पहुंचता है, ये जो है इंटरनल जुगुलर वेन में, ये जो पार्ट है ये इंटरनल जुगुलर वेन। एंड यहाँ पे इसके साइड में जो है ये है सबक्लावियन वेन्स, वैसे ही यहाँ पे राइट डक्ट पे भी वैसे ही इंटरनल जुगुलर, राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे देखो थोरासिक डक्ट में क्या होता है, ये सिस्टर्ना काइली से थोरासिक लिम्फ जो है वो फ्लो होता है और पहले जाता है ये इंटरनल जुगुलर वेन एंड थोरासिक, ये जो सबक्लावियन वेन है उसका जंक्शन में। यहाँ पे देखो ये इस मिडिल वाले पार्ट पे कनेक्ट हुआ है एंड इसके थ्रू जो है ये जो पार्ट है ये इंटरनल जुगुलर वेन एंड ये सबक्लावियन वेन जो जब अटैच होते हैं, ये जो फॉर्म होता है, ये वाला वेन जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसका नाम होता है ब्राकियोसेफालिक वेन। ये हो गया ब्राकियोसेफालिक वेन। कब फॉर्म हो रहा है, जब ये जो इंटरनल जुगुलर वेन एंड ये सबक्लावियन वेन जब यूनाइट हो रहे हैं तब फॉर्म हो रहा है ब्राकियोसेफालिक वेन। वैसे ही ये हो गया लेफ्ट ब्राकियोसेफालिक वेन और ये हो गया राइट ब्राकियोसेफालिक वेन। तो जब ये राइट ब्राकियोसेफालिक वेन एंड लेफ्ट ब्राकियोसेफालिक वेन कॉम्बाइन होते हैं तब फॉर्म होता है सुपेरियर वेना कावा। और सुपेरियर वेना कावा किसके साथ कनेक्टेड हुआ है, सुपेरियर वेना कावा जो है ये हार्ट के साथ कनेक्टेड है, मीन्स हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड के साथ ये लिम्फ भी हार्ट को फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये L1 L2 के पास ये सिस्टर्नल चाइली रहता है, तो यहाँ से थोरासिक डक्ट का जो बिगिन स्टार्ट होता है। और ये जो T5 रहता है, यहाँ पे T5 से ये जो है लेफ्ट की ओर, लेफ्ट दिशा की ओर ये बैंड होने लगता है एंड उसके बाद ये जो सराउंडिंग रहता है उसका आर्क फॉर्म होता है। वो कहाँ फॉर्म होता है, ये जो आर्क फॉर्म होता है यहाँ पे देख सकते हो, ये आर्क जो फॉर्म हो रहा है ये फॉर्म होता है C5 के पास, मीन्स 5 नंबर का जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसके पास ये आर्क फॉर्म करता है। तो वैसे ही ये राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ये एक डायलेटेड लिम्फ वेसल्स है जिसका जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है इसका लेंथ एंड ये जो है नेक के पास पाए जाते हैं। और ये थोरासिक डक्ट जो है वो लेफ्ट सबक्लावियन वेन में खुलता था, यहाँ पे क्या होगा, ये राइट सबक्लावियन वेन में खुलेगा। यहाँ पे पिक्चर पे देखते हैं, ये हो गया
राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये क्या करेगा, ये राइट अपर क्वाड्रेंट से जो है, मीन्स ये राइट लेफ्ट से और ये राइट थोरक्स से जो है वो लिम्फ कलेक्ट करेगा और लिम्फ कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाएगा, ये सुपीरियर वेना कावा में। तो ये सुपीरियर वेना कावा में कैसे पहुँच रहा है, ये जो लिम्फ जो है वो लोअर लिम्फ से और ये राइट हैंड से, मतलब वो पाथोजन हो गया जो उसका काम होता है लिम्फ का, वो करने के बाद ये फिर से हार्ट में आ जाता है और ये सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एंट्रेट करता है एंड उसके बाद फिर से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और फिर से ये रिसाइकिल का प्रोसेस ये रहता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सिस्टर्ना कायली जो है ये लुम्बर वर्टिब्रा, यहाँ पे इस पिक्चर पे मैं दिखा देता हूँ, लुम्बर वर्टिब्रा, यहाँ पे लुम्बर वर्टिब्रा 1 और 2, इसके पास से ये सिस्टर्ना कायली जो है वो खुलता है, ये थोरासिक डक्ट का ओपन रहता है। यहाँ पे T5 के पास से जो है वो बैंड होने लगता है, ये जो थोरासिक डक्ट है वो बैंड होने लगता है और C5 मीन्स यहाँ पे सर्विकल 5 जो सर्विकल वर्टिब्रा रहता है उसके पास से ये आर्क फॉर्म होता है और आर्क फॉर्म होकर ये कहाँ ज्वाइंट करेगा, ये सबक्लावियन वेन का जो बीच वाला पार्ट है उसमें ज्वाइन करेगा। सबक्लावियन वेन यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है सबक्लावियन वेन ये वाला पार्ट, और जब इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लावियन वेन फॉर्म होता है तो यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ, ये जो है ब्राकियोसेफालिक वेन फॉर्म होता है, ब्राकियोसेफालिक वेन, और जब ये राइट ब्राकियोसेफालिक वेन एंड लेफ्ट सब ब्राकियोसेफालिक वेन फॉर्म होता है तो तब होता है ये सुपीरियर वेना कावा। एंड यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करता है और ये वाला पार्ट जो है ये लगभग 75% बॉडी जो है वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो कि थोरासिक डक्ट है वो ड्रेन करता है। And this is all about the today's class. If you have any kind of doubt, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.